नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय किशोर। आज चर्चा रविचंद्रन अश्विन की। क्या अश्विन सचमुच इतने अक्खर हैं? वे सबसे भीड़ क्यों जाते हैं? क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, वो खेल भावना का सम्मान क्यों नहीं करते? कभी किसी का मांग कर देते हैं, कभी रन चुराने लगते हैं, कभी कप्तान से तलखी की खबरें आती है। आखिर उनकी दिक्कत क्या है? ताजा मामला दिल्ली और कोलकाता के बीच मैच का है। मैच का 19वां ओवर चल रहा था। राहुल त्रिपाठी का एक थ्रो ऋषभ पंत को लगता है और गेंद छिटक कर दूर चली जाती है। अश्विन दूसरे रन के लिए दौड़ पड़ते हैं। अश्विन ने यह नहीं देखा था कि गेंद पंत के बल्ले से टकराई थी या उनके शरीर से। वो रन लेने के लिए दौड़ पड़ते हैं। टिम साउदी उनसे लड़ने चले जाते हैं। उसके बाद कोलकाता के कप्तान ऑयन मॉर्गन भी पहुंच जाते हैं और मामला गर्म होने लगता है। बात इतनी बढ़ जाती है कि दिनेश कार्तिक, जो विकेटकीपर है, कोलकाता के पूर्व कप्तान हैं, उन्हें बीच बचाव के लिए आना पड़ता है। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें दिनेश कार्तिक ने बताया कि मॉर्गन और अश्विन के रन चुराने से खुश नहीं थे। मॉर्गन ने बाद में अश्विन को आड़े हाथ लिया और कहा कि यह खेल भावना के विपरीत था, उन्हें खेल भावना का सम्मान करना चाहिए था। तो उसके बाद अश्विन ने एक के बाद एक 6 ट्वीट किए और अपने आलोचकों और मॉर्गन को निशाने पर लिया। मैं फील्डर के थ्रो करने पर ही दौड़ पड़ा था। मुझे पता नहीं था कि गेंद पंत के शरीर से टकराई थी। अगर मुझे दिखता तो क्या मैं भागता? क्या मॉर्गन का मुझे कलंक बुलाकर अपमान करना उचित था? बिल्कुल नहीं। देखिए, नियम तो यही कहता है कि अश्विन को रन लेने का अधिकार था, लेकिन अमूमन आमतौर पे बल्लेबाज इन हालात पे, इन परिस्थितियों में रन चुराने की कोशिश नहीं करते हैं। खेल भावना का सम्मान करने की कोशिश करते हैं। अश्विन ने एक और ट्वीट में लिखा कि सच के लिए खड़े होना सीखिए। मैं सिर्फ इतना समझता हूं कि आप मैदान पर अपना सब कुछ दीजिए और नियमों के अंदर खेलिए। मैदान पर डटकर मुकाबला कीजिए, मगर खेल खत्म होने के बाद हाथ मिला लीजिए। मेरे लिए खेल भावना की यही परिभाषा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न को भी अश्विन की हरकत नागवार गुजरी है, लेकिन पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज, विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग अश्विन के साथ खड़े हैं और 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने मॉर्गन पर हमला बोल दिया है। वर्ल्ड कप के फाइनल में एक फील्डर का थ्रो मॉर्गन के बल्ले से टकराकर 4 रनों के लिए चला गया और इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 14 जुलाई 2019 को जब आखिरी ओवर में गेंद बेन स्टोक्स के बल्ले से टकराकर बाउंड्री के बाहर चली गई, तो क्या ऑयन मॉर्गन लॉर्ड्स के बाहर धरने पर बैठ गए थे और वर्ल्ड कप ट्रॉफी थामने से इनकार कर दिया था? न्यूजीलैंड जीत गया, ठीक है ना? बड़े आई डोंट अप्रिशिएट वाले। तो अश्विन सुर्खियों में है, खेल की वजह से नहीं, विवादों की वजह से। उन पर चर्चा गर्म है, बहसें जारी हैं। मामले को तूल पकड़ने के पीछे सहवाग सबसे ज्यादा कसूरवार दिनेश कार्तिक को बता रहे हैं। उनका कहना था कि मैदान की घटना को वहीं पर खत्म कर देना चाहिए था। दिनेश कार्तिक को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके एक एक डिटेल शेयर नहीं करना चाहिए था। हालांकि वीरेंद्र सहवाग 2014 आईपीएल की घटना का जिक्र कर रहे हैं, कहानी बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस वक्त उन्होंने नहीं बताया था, कि लेकिन अब बता रहे हैं। चेन्नई और पंजाब के बीच में मैच चल रहा था, उस समय सहवाग पंजाब की टीम में शामिल थे। ग्लेन मैक्सवेल आउट हुए, तो उसके बाद अश्विन ने पिच से धूल उठाई और उसको पेविलियन की तरफ फूंक लगाई। उस समय अश्विन चेन्नई की टीम में थे, कप्तान जाहिर था धोनी थे, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी आमतौर पर गुस्सा नहीं करते हैं, लेकिन उस दिन उनको बहुत गुस्सा आया और सहवाग की माने जो दूसरे एंड पर खड़े थे, उन्होंने कहा कि उस दिन खूब डांट लगाई धोनी ने अश्विन को। अश्विन पहली बार विवादों में नहीं। आपको याद होगा 2019 के आईपीएल में उन्होंने जॉस बटलर का मांकड़ कर दिया था, यानी गेंद फेंकने के पहले बटलर क्रीज से बाहर थे, उन्होंने उसको रन आउट कर दिया। तब भी इस पर काफ़ी बवाल मचा था। और भारतीय कप्तान विराट कोहली से उनके रिश्ते कम से कम दोस्ताना तो नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।